क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 16 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहा है, कहाँ गया यार, हाँ ये है। 16 में बोला आपको सिद्ध कीजिए कि वक्र, आपके पास एक वक्र दिया गया है और वक्र का इक्वेशन y बराबर है आपका 7x³ और माइनस प्लस 11 है, ठीक है ना, प्लस 11 है। और आपसे कहा है कि ए के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि वक्र इतना कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। किस बिंदुओं पर? x बराबर 2 पर और x बराबर -2 पर, यानी कि x बराबर 2 और x बराबर -2 पर इसकी जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो आपको समांतर होंगी। समांतर होंगी इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के दोनों बिंदुओं पर m1 और m2 का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, तो dy/dx जब इसे आप फाइंड आउट करेंगे dy/dx, तो यहाँ से हो जाएगा 17 का 21x² होगा। ओके, अब जिस पर बोला है फाइंड आउट कर देते हैं। dy/dx x बराबर क्या बोला है, x बराबर 2 पर बोला है ना, एक 2 पर बोला है, तो 2 पर देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 21 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा 84, ठीक है ना। इसकी प्रवणता हम m1 बोल देते हैं और यहाँ से m2 दूसरे की प्रवणता, जब हम dy/dx और जब हम फाइंड करेंगे x बराबर -2 पर, तो ये हो जाएगा आपका 21 -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, और ये हो जाएगा आपका 84। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तभी तो इसकी प्रवणता क्या आ रही है, समान आ रही है ना। तो हमको यह सिद्ध करना था और यहाँ से हो जाएगा प्रूव्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। 17 में दिया है, एक वक्र दिया है y बराबर x³ के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y के निर्देशांक के बराबर है, ठीक है। यहाँ लिखिए 17, और ये दिया है y बराबर x³, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x², है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है और जिस पर स्पर्श रेखाएं की जो प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की जिस पर प्रवणता होगी, प्रवणता बिंदु y के निर्देशांक के बराबर है। बिंदु y के निर्देशांक क्या है, y बराबर x की ना, तो इसकी प्रवणता आपका दे दिया गया है। प्रवणता क्या दिया गया है, तो यहाँ से दिया गया है, जैसे दिया गया ना मैं वैसा लिख देता हूँ। dy/dx क्या दिया गया है, इसकी प्रवणता y के निर्देशांक के बराबर है और y के निर्देशांक क्या है, x³ है, तो मान रख देते हैं ये आपका हो जाएगा x³ बराबर यहाँ से हो जाएगा 3x², इससे यह कट जाएगा, बचेगा x बराबर 3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जब x बराबर 3 तो y का मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर y का मान देखें समीकरण 1 से, तो y का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर x के ऊपर क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो वह बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 3,27 होगा, ठीक है ना। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 18 में क्या है, उन बिंदु जिस पर स्पर्शरेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। आसान है, ये भी आपको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि y बराबर 4x³ - 2x² 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। जब स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है तो आप मूल बिंदु के जगह पर x और y का मान क्या होता है, 0 रहता है। आप वहाँ पर इसको रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आपको खुद करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, ये आपका एक वक्र दिया है और वक्र है आपका ay² इक्वल टू दिया है x³ दिया है, ठीक है ना। और इसके निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दिया गया है आपका, कौन कौन से बिंदु है, am² एक बिंदु है और amq एक बिंदु है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करना है। अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें बिंदु चाहिए और उसकी प्रवणता चाहिए। प्रवणता बिंदु तो आपका दिया गया है, प्रवणता फाइंड आउट करना है। प्रवणता क्या होता है, -1 dy/dx, यानी कि -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट यहाँ पर हम इसको कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2y और dy/dx, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 3x²। तो dy/dx जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² / 2ay, ठीक है ना, ये होगा। अब यहाँ देखिए बिंदु कौन सा दिया गया है, ये बिंदु दिया गया है। इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, x और y की जगह पर x रख दिए, x की जगह पर am² और y की जगह पर amq रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx और ये किस पॉइंट पर, आपका पॉइंट है am² और amq पर, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 3/2 और x की जगह पर क्या रखना है, am² रखेंगे, इसको स्क्वायर है तो ये आपका a² m⁴ हो जाएगा, ठीक है।
और अपान ए एम क्यू वाई की जगह पर क्या रखना है, ए एम क्यू रखना है, ठीक है ना। तो ए का क्या है 2 है और ए 2a और y की जगह पर ए एम क्यू रखना है, तो आपका हम रख देते हैं यहाँ पर ए एम क्यू रख देते हैं। ए स्क्वायर से आपका यह ए स्क्वायर एम टू द पावर 4 से ये कट जाएगा तो बचेगा आपका 3/2 और ये आपका बच जाएगा एम। तो प्रवणता हमने फाइंड आउट कर लिया। चूंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पर्श रेखा के सॉरी अविलंब की समीकरण फाइंड आउट करना है, तो अविलंब की प्रवणता भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो प्रवणता हम 1/dy/dx से फाइंड आउट करते हैं और ये आपका हो जाएगा -1 अपान और ये हो जाएगा 3/2 और ये आपका क्या है m, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अविलंब का समीकरण हो जाएगा क्या होता है y-y1 की जगह पर क्या रखना है ए एम का क्यों रखना है ना, ay-y1 बराबर -1 अपान dy/dx और यहाँ पर x - x1 यही होता है ना अविलंब का समीकरण। बस मान रख दीजिए, इसमें मान रखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा y-y1 की जगह पर ए एम क्यू, ठीक है, सॉरी ए एम क्यू इक्वल टू -1 अपान dy/dx का मान कितना है, और इसको वास्तव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा m -2/3m हो जाएगा, ठीक है ना। तो -2/3m और यहाँ से क्या होगा x - x1 की जगह पर am² है, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3my और -3m⁴ और ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +2am² हो जाएगा, ठीक है ना। 2x को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 2x और +3my और ये हो जाएगा माइनस, अगर हम 3 इसमें से क्या कॉमन लें m² कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m² और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से हमने m² कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा 2a और ये आपका अविलंब का समीकरण बन जाएगा। तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कहा है क्या, वक्र दिया गया है, उन अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना के समांतर है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं फिगर से भी आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। तो फिगर से क्लियर करिए उससे पहले हमें यहाँ पर वक्र को लिख लेते हैं। जो वक्र दिया गया है ये आपका 21 है और आपका ये वक्र दिया गया है y बराबर x³ + 2x + 6 x³ + 2x + 6 और एक रेखा दी गई है, ठीक है ना, रेखा दी गई है। रेखा कौन सा है x + 14y + 4 बराबर 0 के समांतर है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक इसको फिगर से मैं समझा रहा हूँ, हालांकि फिगर आपको एग्जाम बोर्ड में नहीं बनाना, ठीक है ना। वहाँ मान लीजिए आपका एक वक्र है, वक्र का समीकरण आपका दिया है x³ + 2x + 6, ठीक है ना। इस पर उन बिंदु इस पर क्या कहा है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना के समांतर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं, अभिलंब का समीकरण का मतलब ये होता है कि अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचा जाए, ये आपका स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होती है वो आपका अभिलंब कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि ये रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वास्तव में अभिलंब का समीकरण लिखना है। जो रेखा आपका ये रेखा दी गई है, इस रेखा x + 14y + 4 का क्या है समांतर है। वास्तव में देखा जाए जब ये आपका वक्र इसके समांतर है, इसका मतलब इन दोनों की प्रवणता क्या होगी, क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो प्रवणता हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जो प्रवणता इसकी होगी वही प्रवणता आपका इसका भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखिए, तो अगर हम इसका प्रवणता फाइंड आउट करें तो प्रवणता हो जाएगा आपका y = mx + c से तुलना कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको y = mx + c के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14y बराबर क्या हो जाएगा -x - 4। तो यहाँ से देखेंगे y बराबर -1/14 और आपका यह x और -4/14 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको y = mx + c से तुलना करेंगे। mx + c से तुलना कर लीजिए तो यहाँ इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी -1/14 इसकी प्रवणता आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करना है। जब हमें अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करना है, हमें क्या चाहिए, वहाँ पर हमें एक बिंदु चाहिए, मतलब x और y का मान चाहिए और स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। तो प्रवणता को तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। जो प्रवणता आपका इसका होगी वही प्रवणता इसका होगी, क्योंकि ये वक्र है इसके समांतर है। जब वक्र इसके समांतर है तो इन दोनों की प्रवणता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो प्रवणता तो हम लोग को मिल गई। जब प्रवणता मिल गई तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू
ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी प्रवणता निकालना है, तो ये -1 अपान dy बाई dx करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा -1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। दोनों की प्रवणता क्या है, समान है ना, तो दोनों को प्रवणता को समान कर देते हैं, तो समान करेंगे यहाँ से। तो प्रश्नानुसार ये अभिलंब का प्रवणता, ये आपका क्या है, अभिलंब का प्रवणता है, ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को निकाले हैं। अभिलंब का प्रवणता -1 अपान dy बाई dx होता है, तो अभिलंब का प्रवणता ये आ रही है, चूंकि इसमें दिया है कि अभिलंब की जो प्रवणता है वो आपके रेखा की प्रवणता के समांतर है। जब समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं समान हो जाएगी। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा -1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -1 अपान, ये हो जाएगा 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 14 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से देखेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से 2 आएंगे, एक प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर y के दो निर्देशांक प्राप्त होंगे, एक +2 रखने पर y का मान, एक -2 रखने पर y का मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन 1 बोल देते हैं। समीकरण 1 से जब x बराबर +2 तो y का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए, जब +2 रखेंगे तो +2, 2 का क्यूब 8, 4 12, 12 6 18, ये हो जाएगा 18। तो इसके निर्देशांक अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, x के 2,18, ठीक है ना। जब x बराबर -2 तो उस कंडीशन में y का मान क्या आएगा, -2 का क्यूब कितना होता है, -8, और -8 और -2 दूना -4 कितना हो जाएगा, -8 -4 -12 प्लस 6, इसका मतलब -6। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -6 -2 -6, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 मिल गए, तो हमें यहाँ कितने समीकरण प्राप्त होंगे, 2 समीकरण भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ से मैं समीकरण को भी लिख देता हूँ। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अतः अविलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर -1 अपान dy बाई dx, और ये आपका x माइनस x1, ठीक है ना। तो y माइनस y1 की जगह पर सबसे पहले हम इस केस को लेकर चलते हैं, ये 18 इक्वल टू इसकी प्रवणता कितनी आई है, अरे यार इसकी प्रवणता और वास्तव में रेखा की प्रवणता क्या होगी, समान होगी, कितनी आई है, -1 अपान 14, और आपका यहाँ x माइनस x1 की जगह पर क्या है, आपका 2 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद एक आपका इक्वेशन ये आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, y माइनस y1, इसको लेकर चलिए, तो आपका ये +6 इक्वल टू -1 अपान 14, और ये होगा x माइनस x1 की जगह पर क्या है, -2, तो आपका ये +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। 22 में देखिए क्या कहा है, परवलय इतना पर स्पर्श रेखा और अवलंबन का समीकरण प्राप्त फाइंड आउट कीजिए। तो ये आपका आसान है, ये आप भी कर लेंगे, ठीक है ना। मैं कराने से कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्यों कराऊँ मैं इसको। तो 22 भी इसका कुछ खास नहीं है, या मैं करा ही देता हूँ आपको। चलिए करा ही देते हैं, ये तो नहीं रहेगा ना कि किए नहीं हम लोग। आइए, ये आपका 22 है, ठीक है ना। और ये y बराबर क्या है, परवलय है, y बराबर आपका दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपका परवलय का इक्वेशन होता है, y स्क्वायर बराबर 4x। बिंदु दिया है आपका, कौन सा बिंदु है, बिंदु दिया है at स्क्वायर और 2at, at स्क्वायर और आपका 2at दिया है, ठीक है ना। ये आपका बिंदु दिया गया है, और हमसे क्या कहा है, अविलंब का समीकरण फाइंड आउट कीजिए। बिंदु दिया है, बस हमें प्रवणता फाइंड आउट करनी है, -1 अपान dy बाई dx फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ से dy बाई dx, और ये हो जाएगा 4a। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a अपान 2 और y, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर dy बाई dx किस बिंदु पे आपका दे दिया गया, क्या है आपका at स्क्वायर और 2at, इसका मतलब x की जगह पर ये रखिए, y की जगह पर ये रखिए, तो ये हो जाएगा 4a अपान 2, y की जगह पर क्या रखना है, गुणा 2at, कितना हो जाएगा, 2 गुना 4, 1/t हो जाएगा, ठीक है ना। चूँकि हमें अवलंब का क्या करना है, अवलंब का इक्वेशन प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 अपान dy बाई dx लेना पड़ेगा। तो -1 अपान dy बाई dx, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 अपान dy बाई dx मान 1/t आया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा, ठीक है ना। ये अविलंब के प्रवणता हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो y माइनस y1, y की जगह पर क्या है, at स्क्वायर इक्वल टू प्रवणता -1 अपन dy बाई dx की जगह पर है -t, और x माइनस x1 की जगह पर at स्क्वायर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से होगा y माइनस at स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा xt,
ठीक है ना, माइनस एक्स टी और प्लस ए टी का पावर क्यू, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टी, ठीक है, और प्लस वाई और माइनस ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, अगर ए और टी स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस टी, ये हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब का जो हमें समीकरण प्राप्त होगा ये होगा। अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ देखिए कहा है, सिद्ध कीजिए कि इतना, देखिए यहाँ पर अच्छा है अभी, यहाँ देखिए 23 में सिद्ध कीजिए कि वक्र, एक वक्र दिया गया है, वक्र आपके दो दिए हैं, एक आपका x बराबर वाई स्क्वायर दिया गया है और एक वक्र दिया गया है एक्स वाई बराबर के, ठीक है ना, इतना और इतना एक दूसरे को समकोण, नहीं ये थोड़ी है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यदि यह एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 हो जाए, ठीक है ना, हाँ सही है। इतना अगर प्रूफ कर दें इससे तो हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है, दो वक्र दिया गया है और इससे ये भी दिया गया है कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इसका मतलब एक दूसरे पर इसकी प्रवणता कितनी है, दोनों का प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। ठीक है, आइए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2y और ये dy/dx होगा ना। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2y होगा। ठीक है, इसको कर देते हैं तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन 1 इक्वल टू ये तो आपका हो जाएगा 0। तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ से -y/x होगा। ठीक है ना, ओके, ये आपके पहली वक्र का प्रवणता है, ये आपका दूसरी वक्र की प्रवणता है ना। अब हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि ये दोनों की प्रवणता एक दूसरे को किस पर काटती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इसका मतलब इन दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। ठीक है ना, तो गुणनफल कर देते हैं प्रश्नानुसार 1/2y, ठीक है ना, और गुण -y/x इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ से देखिए y से आपका y कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2, ठीक है ना, और ये आपका -1/2x इक्वल टू -1। ठीक है, इससे आपका माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2। x का मान कितना निकल गया, नहीं ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा यार 1/2 होगा ना, 1/2 हो गया। तो सॉरी x का मान कितना निकल गया 1/2। इस x का मान समीकरण नंबर 1 में y का मान कर देते हैं, तो यहाँ से कर देते हैं, तो y का मान कितना होगा, यहाँ से x बराबर 2, तो y का मान हो जाएगा y² बराबर x का मान कितना है 1/2 आया है, तो y का मान यहाँ से ये आपका प्लस माइनस होगा ना, ये आपका प्लस माइनस होगा। अब हम ये दूसरा वक्र से देखते हैं, ठीक है ना, दूसरी वक्र से। अब यहाँ देखिए x और y इक्वल टू क्या दिया गया है, k दिया गया है। x का मान क्या है 1/2 आया है, y का मान कितना आया है 1/√2 आया है, ठीक है ना, और ये आपका k आया है। और ये चूंकि यह प्लस माइनस 1/√2 है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 1/√2 और इसका स्क्वायर बराबर के हो जाएगा k²। ये करेंगे तो कितना होगा 1/4 हो जाएगा, सब मिलाकर 1/2√2 ये हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका स्क्वायर बराबर k²। तो यहाँ से k का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये आपका 4 4 दूना 8 1/8 ये हो जाएगा 1/8 ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2 दूना 4 दूना 8 ये आपका k² हो जाएगा। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 8k² बराबर 1, और यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमें प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब कौन सा बचा है, कौन सा बचा है आपका, ये दिया गया है 14 दिया गया है, अति परवलय दिया गया है, आपके पास बिंदु दिया गया है और स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सिंपल हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, बिंदु दे दिया गया है ना, बिंदु आपका x0 y0 दिया गया है, तो बस प्रवणता की जगह पर x के जगह पर x0 y की जगह पर y0 रख दीजिए, वहाँ से आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ यार, 24 करा ही देता हूँ। आइए ये देखिए 24, देखिए समय कम है, जल्दी से देख लेते हैं। अति परवलय ये आपका 24 है, x² बराबर क्या है x²/a² और माइनस है -y² बराबर b² दिया गया। ठीक है ना, इक्वल टू 1 दिया गया है, और बिंदु आपका बिंदु है x0
और यहाँ पर y0 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करना है। दोनों करेंगे। क्या है, बिंदु दिया है, बस हमें प्रवणता चाहिए ना, प्रवणता फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1/a² तो कॉमन है, तो x² का हो जाएगा 2x अपान x², और यहाँ -1/b² कॉमन है, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, करिए इसको इधर, तो ये हो जाएगा 2x अपान a² इक्वल टू 2y अपान b², और ये dy/dx। तो यहाँ से अगर dy/dx अगर फाइंड आउट करें क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा b² और बाई a², ये तो हो जाएगा b² बाई a², और ये हो जाएगा x/y हो जाएगा, ये आपका b² बाई a² और x/y ये हो जाएगा। अब जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx। कौन सा बिंदु है, x0 और आपका है y0। ठीक है ना, आइए b² बाई a², और ये हो जाएगा आपका x0 और ये आपका y0, ये हो गया। अब अभिलंब के लिए हम इसकी प्रवणता भी देख लेते हैं। ये तो आपका स्पर्श रेखा टेंजेंट के लिए प्रवणता है, अभिलंब के लिए प्रवणता देखेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो -1 ये कितना आया है, b² बाई a² आया है, और ये है आपका x0 अपान y0। ठीक है ना, बस रख देते हैं मान। टेंजेंट के लिए देख लेते हैं, स्पर्श रेखा के लिए इक्वेशन y - y1 की जगह पर y0 इक्वल टू इसके प्रवणता कितना आया है, b² बाई a² और इंटू x0 अपान y0, ये आया प्रवणता, और यहाँ से x - x1 की जगह पर x0। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, कितना आ रहा है। अगर हम यहाँ देखिए किसके लिए, अभिलंब के लिए नॉर्मल इक्वेशन देखिए तो कितने आएगा, y - y1 ये हो जाएगा -1 अपान, इसकी प्रवणता कितनी है b² बाई a² और इंटू x0 अपान y0, और ये x - x0, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा आपको करना है। कौन सा बचा है, 24 हो गया, 25 देख लेते हैं। 25 में क्या है, यहाँ देखिए 25 ये भी एकदम अच्छा है। बस आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 25, ठीक है, 25 यहाँ देखिए एक वक्र दिया गया है 25 में। देखिए वक्र है आपका y बराबर, वक्र क्या है, रूट में 3x और -2 ये दिया गया है। पर उन स्पर्श रेखाओं को समीकरण याद करना है। अच्छा है, कर लेंगे। जो रेखा 4x - 2y + 5 = 0 के समांतर है, इस पर क्या करना है हमें, 1 मिनट। उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाओं का समीकरण फाइंड आउट करना है। स्पर्श रेखाओं का समीकरण क्या होता है, बस उसमें क्या चाहिए, x और y मिल जाए और c मिल जाए तो हम स्पर्श रेखाओं का समीकरण फाइंड आउट करते हैं। और सारी प्रवणता मिल जाए, ग्रेडियंट मिल जाए तो, और यहाँ से इसके चूंकि समांतर है तो यहाँ से इसके तो प्रवणता मिल ही जाएगी। जो इसकी प्रवणता होगी वो आपका इसकी प्रवणता होगी, क्योंकि दोनों समांतर है, समांतर हो गए तो इसकी प्रवणता समान होती है। ठीक है, चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको y = mx + c के रूप में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y = 4x + 5। तो यहाँ से y बराबर देखा जाए तो आपका 4/2 तो 2x + 5/2 हो जाएगा। जब हम इसको y = mx + c से तुलना करेंगे तो इसके ग्रेडियंट जो मिलेगा प्रवणता वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। ये क्या आ गया, रूट में x है तो 1/2 √x होता है, 2 √x, x के ऊपर 3x - 2। ठीक है ना, ओके। दोनों की प्रवणता क्या है, समान है, तो जो इसकी प्रवणता है वही आपका इसकी प्रवणता है dy/dx की। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी प्रवणता 2 है, dy/dx की जगह पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 = 1/2 और रूट में 3x - 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 = 1/रूट में 3x - 2। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 = ये हो जाएगा 1/3x - 2। तो ये होगा 16 × 3 = 48x - 16 32 = 1। तो ये हो जाएगा 48x = 33 और ये हो जाएगा x =
33/48। देखिए अब आपको क्या करना है, मैं अब नहीं कह रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। एक्स का मान मिल गया, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, इसमें आपका वाई का मान मिल जाएगा, पॉइंट आपका मिल गया, ग्रेडियंट आपका मिल गया। और अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक मिनट, स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट निकलेगा। उसके बाद से क्या करना है, y माइनस वाई वन बराबर एम का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, क्या है 2 है, और यहाँ पर x माइनस एक्स वन। y1 की जगह पर क्या रखना है आपका, y का मान x1 की जगह पर ये रखना है, ग्रेडियंट आपका निकल गया 2 और इसमें रख दीजिए, आपका सब मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वो भी आप देख लीजिए अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहा है ना, सभी क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक वक्र दिया गया है और वक्र में क्या है कि आपका वक्र है y बराबर 2x² प्लस 3 साइन x, ठीक है ना, और कहा है x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता फाइंड आउट कीजिए। अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx फाइंड आउट करना है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x, ठीक है ना, तो dy/dx और क्या है x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा 4 × 0 प्लस 3 और ये हो जाएगा cos 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा cos 0 का मान 1 होता है, बचा आपका 3, ठीक है ना। तो अभिलंब की प्रवणता अगर फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए होता है -1/dy/dx, जो भी पॉइंट दिया गया है उस पर, तो -1/dy/dx मान कितना है 3, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा -1/3, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दिया है y बराबर x प्लस 1, ये आपका दिया गया है, और क्या कहा है, एक वक्र दिया गया है और y² बराबर 4x, ठीक है ना। किस बिंदु पर, कोई हमें बिंदु प्राप्त करना है, y बराबर x प्लस 1 और वक्र इतना x प्लस 1 की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है, इसका मतलब संतुष्ट करेगा, इसका मान को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y और ये dy/dx, ठीक है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से देखेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2y हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए किस बिंदु पर पूछा है, वास्तव में वो बिंदु क्या होगा, जो स्पर्श रेखा होगा, जो वक्र होगा, उन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, तो उसके वक्र को भी और आपका जो स्पर्श रेखा होगा उसको भी संतुष्ट करेगा वो बिंदु, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसकी प्रवणता फाइंड आउट करें तो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे। अब m का मान यानी कि dy/dx मान इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/4/2y, तो यहाँ से 2y बराबर 4, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 1/2, और सॉरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण नंबर इसमें वक्र में रख दीजिए, रेखा में नहीं रखना है, वक्र में रखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर 2 है तो 2 दूना 4 और इक्वल टू 4 × x, तो x का मान यहाँ से क्या निकल गया 1, तो वह बिंदु क्या होगा 1,2 होगा, जो आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो 1,2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बिंदु क्या होगा 1,2 होगा। इस प्रकार ये आपकी जो प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, समय हो गया है, ओके।